इतना तक कि मुझे धंधे वाली भी बोला जाता है, इतना मतलब गलत वर्ड। बात करती थी रात में वीडियो कॉलिंग पे। वो आए टाइम घर में आते थे, मुझसे 24 घंटा फोन में लगे रहते थे। यहाँ पे कभी महसूस नहीं हुआ। ये हैं मेरे पति सुमित यादव, फतेह बहादुर के बेटे, जो मखनूपुर गांव के हैं। का बनी पत्नी उसके बाद 300 किलोमीटर चलकर आई गाजीपुर में और प्रेमी के घर जो है जाती है, उसके बाद वहाँ से ठुकरा दिया जाता है पूरे गांव, और जो है कि अब दर दर की ठोकरें खा रही है। तो आज प्रेमिका आज हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, और ये बताती हैं कि हम लोग शादी कर लिए हैं और जॉब भी करते थे, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा मामला चल रहा है कि पति हमारे जो है कि धोखे से बुला लेते हैं उनके परिवार वाले, और बुलाने के बाद फिर हमसे न मिलने दिया जाता है और न ही बात करने दिया जाता है, और दूसरी शादी करवा रहे हैं पति का। इनसे हम जानेंगे, क्या नाम है आपका? मधु सिंह। और जो आपके प्रेमी हैं, पति हैं, उनका क्या नाम? देखिए, वो मेरे प्रेमी नहीं हैं। प्रेमी होते तो उनसे मेरा एक औलाद ना होता। वो मेरे प्रेमी नहीं है, मेरे पति हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे। मेरे पति का नाम है सुमित यादव और उनका गांव है मखनूपुर। उनके पापा का नाम है फतेह बहादुर यादव, जिला गाजीपुर, तहसील कासिमाबाद। तो आप लोग प्रेम किए थे ना? जी, प्रेम हम लोग को 2020 में हुआ, और 2020 में प्रेम करते करते हम लोग को आपसी में संबंध बन गया। संबंध बनने के बाद में हम लोग शादी तक बात आ गई। जब हम प्रेग्नेंट हो गए, प्रेग्नेंट होने के बाद में यही ऑप्शन हुआ। हमने बोला अपने पति से, सुमित यादव से, कि आप जो है शादी कर लीजिए। तो वो बोले कि ठीक है, चलिए मंदिर में शादी कर लेते हैं। हम गायत्री मंदिर में शादी किया, सुल्तानपुर स्टेशन के बगल में हमने शादी किया गायत्री मंदिर में। शादी करने के बावजूद में हम लोग करके इनके घर पे आए। हम खुद अपने पति के साथ आए, अपने ससुर के पास में आए। अपने ससुर से हम बोले, फतेह बहादुर से, उन्हीं के घर पे आए गाजीपुर में। बोले कि पापा हम शादी कर लिए हैं। तो बोले शादी कर लिए तो अपना मुआवजा जाओ भूग दो। तो ऐसे बोले। तो मेरे पति मुझे लेकर फिर रिटर्न लखनऊ चले गए, और हम लोग बड़े अच्छे खुशी से ज़िंदगी अपना व्यतीत किए, जिसके बीच 2020 में मेरे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम है मौसम सिंह। मेरे बेटे का नाम है मौसम सिंह। ये मौसम सिंह नाम मेरे पति ने ही रखा था, अपना नाम और मेरा नाम, मधु और सुमित, ये नाम को जुड़ के मौसम सिंह हम रखे हैं। ये मेरे पति का खुशी थी कि रखे थे, और अभी भी मेरे बच्चे का नाम यही है। बच्चा कितना वर्ष का हो गया? 4 साल का मेरे बच्चा हो गया। और जो मेरा ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। धीरे धीरे उनके पापा जो है फ़ोन से बातचीत करने लगे अपने लड़के से, जो बात करना वाजिब भी था। एक पिताजी अपने बेटे से कितना दिन मतलब वो दूर रहेंगे, ये तो है ना सच्चाई। उन्होंने भी भाई जन्माया है, जैसे मैंने एक अपने औलाद को जन्माया है। आज मैं उसी के लिए लड़ रही हूँ। कि उसका बाप का साया उससे ना छूटे, उसके बाप का साया उसके साथ रहे। मैं न्याय के लिए लड़ रही हूँ। और तो बुला लिए, छल कपट करके उनको बुलाया गया। ये बोल के बुलाया गया कि आपकी माँ एडमिट है, ये कहा कि उनको बुलाया गया। और उनको घर में 10 दिनों से बंद करके रखा जा रहा है। मोबाइल छीन ली गई है उनसे। हमसे बात कौन बंद करके रखा है? उनकी पूरी फैमिली, फतेह बहादुर यादव, अजीत यादव, उनके भाई। उनको यानी कि उनके भाई जो है और पति और जो है पिता जो है वो लोग जो है कि उनको जो है कि बंद करके रखे हैं। हाँ, रखे हैं और बंद करके रखे हैं उनको, और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर एक बार मेरे पति मेरे सामने आते तो मैं भी उनकी फैसला जान पाती। और जब मेरे सामने नहीं आ रहे हैं तो उनकी फैसला मैं कैसे जान पाऊंगी? क्या है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्या है, क्या ऐसी भरोसा है, क्या ऐसी विश्वास है कि मतलब मैं यहाँ तक आज बैठी हूँ, और मुझे जान से मारने की धमकी उनके फैमिली वाले लगातार मुझे दे रहे हैं व्हाट्सएप। आप घर पे गई थी? हाँ जी, मैं कल उनके घर पे गई थी। इसलिए गई थी कि जब मैं सुल्तानपुर से आई 1 तारीख को, तो मैं यहाँ लगाई थी एप्लीकेशन में लगाई थी थाने पे, मेरे कासिमाबाद थाने पे मैं लगाई थी। एप्लीकेशन में लिख के अपनी सारी चीज़ें मैंने लिख के डाला था। तो वहाँ पे 2 पुलिस गई घर पे, उनके 2 सिपाही गई घर पे, और बोले कि उनको वो नहीं है घर पे। देखिए, पुलिस तो बाहर देखेगा, अंदर तो नहीं घुस के देखेगा। वो चली आई, इनको बरामद नहीं किया गया, सामने नहीं किया गया इनको, नहीं मतलब सामने नहीं किया गया इनको। तो उसके बावजूद में हमको कोई न्याय नहीं मिला। 3 तारीख आ गई, 3 तारीख से मैं दौड़ रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। मैं अभी भी कासिमाबाद में बैठी हुई हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं अपने पति घर इसलिए गई, ये सच्चाई देखने के लिए किस तरीके से मेरे पति को क्या उनके साथ में हो रहा है। मैं ये बोली, तो मैं गई तो साक्षात अपने पति को अपने घर के उनके अंदर पाई। मैं उनके अंदर पाई। बांध कर रखा गया था या उनको कमरे में बंद करके रखा? नहीं, जिस तरीके से एक लाश को रखा जाता है ना, मुर्दा, उसको केवल पोस्टमार्टम में और वो ऐसे पड़ा रहता है जैसे लगती है जान नहीं है, सांसें नहीं है। इस तरीके से मेरा पति अंदर एक चौकी पे मतलब बिस्तर पे ऐसे लेटा था। मैं गई तो देखी, हाँ मैंने उठाया। मैं बोली आप चलिए थाने, मेरा फैसला मुझे चाहिए, मैं आपके दरवाजे पे आई हूँ।
तो उनके भाई बोले कि तू चल थाने पे यहाँ से। मुझे किस तरीके से लैंग्वेज का मतलब किस तरीके से प्रयोग किया जाता है लैंग्वेज, ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ मीडिया पे। मतलब कितनी गंदी गाली, कितनी गंदी लफ्ज, इतना तक कि मुझे धंधे वाली भी बोला जाता है। इतना मतलब गलत वर्ड बोलते हैं। मेरे पति बोले कि चलो हम थाने आ रहे हैं, ऐसे बोले। और उनको मेरे सामने बाइक पे बैठाया जाता है, मेरे पति को। आगे पीछे उनके पापा, आगे उनके भाई गाड़ी चला रहे, बीच में वो बैठे हैं। मैंने आंखों से देखा। वीडियो नहीं किया आपने? वीडियो फोटो या कुछ भी? वीडियो कैसे, चलती हुई बाइक से सर, मुझे क्या पता पीछे मेरा पति आ ही रहा, ये तो नहीं पलट के मैंने देखा। इतना गम में हूँ कि इस समय मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ मैं। और उन्होंने इशारा भी दिया कि चलो थाने में आ रहा हूँ। उसके बाद उनको थाने पर नहीं लाया जाता है। बीच रास्ते में उनके साथ क्या होता है, कहाँ उनको रख दिया जाता है, कहाँ भेज दिया जाता है, ये चीज़ जो है वो अभी तक कल से बरामद नहीं हुए हैं। वो थाने पर नहीं आ रहे हैं, न वो घर पे उनको मिलाया जा रहा है। मुझे बस एक झलक मैंने कल देखा है उनको, तो गाड़ी पे देखा है, चलती हुई बाइक पे। कल आपने देखा? कल हमने देखा है। और मैं थाने में आकर बैठी। मैं तो ये सोच के बैठी कि मैं पैदल जाऊंगी तो मुझे अभी 3 किलोमीटर है तो मुझे समय लगेगा, ये बाइक से 5 मिनट बैठ जाएंगे। मैं अपने पैदल ही किसी से लिफ्ट लेकर मैं आ गई थाने पे। और वो थाने में नहीं मिले मुझे। मैंने थाने में 8 बजे तक मैं बैठी रही, मुझे रात तक मुझे ये कहा गया कि आप जो है अभी SHO सर आ रहे हैं, अपने रूम पे हैं, अभी आएंगे तभी आएंगे। यही चीज़ मुझे 3 दिन से कहा जा रहा है, 3 दिनों से यही चीज़ कहा जा रहा है, अभी आएंगे तभी आएंगे। ये SHO सर आते हैं, 5 मिनट मिलते हैं, मोबाइल से लगे रहते हैं, फिर बोलते हैं कि जो है अब जाइए। प्यार करने से पहले मुझसे पूछ के आई थी, संबंध बनाने से पहले मुझसे पूछ के करी थी, बच्चा पैदा करने मुझसे पूछ के करी थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग जो है भैया लोग से कि कोई भी लड़की अगर समाज से शादी होता है तो क्या वो मतलब पहले से जानती है मेरे साथ ऐसे दुर्घटना होगा? थाने में आप जाती हैं और वहाँ पे आपसे कहा जाता है कि मुझसे पूछ कर प्रेम की थी, मुझसे पूछ कर जो है बच्चा पैदा की थी, मुझसे पूछ कर शादी की थी। हाँ, यही मुझसे कहा जाता है। अच्छा, ये कहा जाता है, यही वर्ड कहा जाता है। और वो भी मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं और ऐसे कह के, और मुझे महिला कांस्टेबल के साथ कहीं ना कहीं मुझे भेज दिया जाता है। मैं बगैर खाए पिए आज मुझे 4-5 दिन हो गया है, इस तरीके से मैं चल रही हूँ। पानी पी के किसी तरीके कोई मिल रहा है मुझे खिला दे रहा है, पानी दे रहा है खरीद के। आज तो मेरे पास 10 रुपये तक नहीं है, क्योंकि मैं सारा कमा के और अपने पति को दे चुकी हूँ। मैं तो ये समझ रही थी 5 साल से कि मैं अपने मतलब मैं हक दे रही हूँ, मैं अधिकार दे रही हूँ, मुझे देना भी चाहिए। कोई भी लड़की यही सोचेगी ना। पैसे भी आप देती थी? बिल्कुल देती थी। जो आपके पास कुछ? जी बिल्कुल साबुत है, आप देख लीजिए, आप साबुत देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ साबुत कि मैंने पैसा देती थी। अगर 10 रुपये की जरूरत पड़ती थी तो भी मेरे पति मुझसे कॉल कर, देखिए ये मेरे पति का DP है, ये आप देख सकती हैं, ये मेरे पति का DP है। और ये मेरे पति का DP है और ये मेरा ट्रांजेक्शन है। मैंने जितना इनके घर में, देखिए ये देख सकती हैं आप, जितना मैंने इनको घर में पैसा दिया है, ये तो दिया ही दिया है, ये कैश भी हमने दिया है, घर में सामान भी दिया है। अच्छा, फोटो है तो दिखाइए। किस? अपने पति का? बिल्कुल दिखाऊंगी सर, बिल्कुल उनका फोटो है मेरे पास, बिल्कुल मैं दिखाना चाहती हूँ मैं आप लोग को फोटो। ये देखिए, जब हम लोग काम करते थे तो ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, मंदिर में खड़े हुए हैं, स्टाफ हैं खड़े हुए हैं, ये काम करते समय पीरियड में मंदिर पे हैं, देख लीजिए आप देख सकते हैं। और मैं सिग्नल फोटो भी दिखा सकती हूँ आप लोग को। एक ये है जो वीडियो कॉल करते समय मुझसे करते थे रात में घर में। और अच्छा, ये आप बात करती थी रात में वीडियो कॉलिंग पे? वो आए टाइम घर में आते थे, मुझसे 24 घंटा फोन में लगे रहते थे, यहाँ पे कभी महसूस नहीं हुआ। ये हैं मेरे पति सुमित यादव, फतेह बहादुर के बेटे, जो मखनूपुर गांव के हैं, ये हैं। तो आपने जब प्यार किया तो ये सोचा नहीं कि कुछ अंजाम ऐसा हो जाएगा? देखिए सर, मैं सोचती तब जब मुझे किसी और के साथ जुड़ना होता कि मुझे अंजाम क्या मिलेगा। और जब प्यार होता है तो भरोसा होता है, और जब भरोसा होता है तभी प्यार मजबूत होती है। तो मुझे उस तरीके से उनके ऊपर भरोसा था, और मेरा 1-2 दिन 5 दिन नहीं बीता था उनके साथ, 5 साल बीता था। 5 साल तो मायने रखता है। अच्छा, शादी वादी जब आप लोगों ने किया था तो उस समय का कुछ फोटो है? हाँ जी, और जब मैंने मंदिर में शादी किया था तो मेरा फ़ोटो मेरे मोबाइल पे था, मेरे पति के मोबाइल पे था, जो अभी 10 दिनों के अंदर में, जो 25 फरवरी को आए हैं, तब से लेके आज तक फ़ोटो जो है यहाँ पर उनके मोबाइल से डिलीट कर दिया गया है, और मेरे पति मेरे फ़ोन से डिलीट कर दिए हैं। अब क्या समझ के डिलीट करें? आपके फ़ोन से जो है कि डिलीट हो गया? हाँ, डिलीट इसलिए मेरे फ़ोन से कर दिए हैं वो। कैसे हुआ ये बताइए? ऐसे हुआ कि उन्होंने ही किया है, मेरे मोबाइल की सारी पैटर्न वो जानते हैं। और मैं बीबी हूँ, एक साथ रह रही हूँ, मेरा एक औलाद है। तो जब आप
कह रहे हैं कि पति हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है, तो पति क्यों आपके जो है कि ये फोटो डिलीट वो करेंगे? इसलिए डिलीट कर दिए होंगे, वजह ये था का? कि ये उनके पापा ये चीज बोले होंगे। अब मैं ये वाली बात तो नहीं बता पाऊंगी यानी कि अपने से कुछ भी कहानी बना लेना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग मतलब ये नहीं, मतलब कहानी हम नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे कोई हो? कहानी हम लोग नहीं बना रहे हैं, ये प्रूव मैं करूंगी। बहुत जल्द आपको फोटो भी मैं दूंगी। अभी वीडियो में हमारे कही हो आप कि हमारे पति को जबरदस्ती जो है कि घर में बंद कर दिया गया है, और उसके बाद फिर आप कह रही हो कि आप हमारे पति ये फोटो डिलीट कर दिया। मेरे मोबाइल से फोटो डिलीट है, जो केवल मेरी मोबाइल मेरे पति ही छूते थे और कोई दूसरा नहीं खेल छूता कर था। रहे हैं आपके साथ? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि खेल करते हैं, क्योंकि उन्होंने परसों रात में 1 बजे रात में उन्होंने अपने पापा के मोबाइल से मुझे फ़ोन करके ये बात बताया कि मुझे यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे पापा मुझे सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं, मेरी माँ मुझे सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं। मैं क्या करूँ? माँ को बचाऊँ, बाप को बचाऊँ कि तुमको बचाऊँ? मैं क्या करूँ? मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा। आप लड़ो, मुझे ये बोले कि आप लड़ो, केस करो, मुकदमा करो, कुछ भी करो। मेरे पति ही मुझे बोले हैं केस करो, मुकदमा करो। रिकॉर्डिंग है उसकी? मेरे मोबाइल पे कैसे आपसे बोल दिए वो? फोन से बोले हैं, अपने पापा के फोन से मुझे फोन किए हैं। आप में रिकॉर्डिंग है? वॉइस कॉल से मुझे देखिए, वॉइस कॉल से फोन किए हैं, क्योंकि ये नंबर तो देखिए मेरी ब्लॉक है। व्हाट्सएप पे आपको फोन? उनके भाई भी देखिए, उनके भाई भी देखिए, उनके भाई भी मुझे किस तरीके से मतलब फोन कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मैं कोई रिकॉर्डिंग ना कर सकूं। अब मुझे वॉइस कॉल करके देखिए मौजूद है मेरे मोबाइल में, टाइपिंग भी किया जाता है, धमकी भी दिया जाता है, जान से मारने की भी धमकी दिया जाता है, और पैसा लेके सेटलमेंट भी करने के लिए बोल रहे हैं। पैसा लेके सेटलमेंट हो जाओ, और नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। दिखाइए एक बार और। ये उनके भाई हैं, देखिए, ये देख सकते हैं वो आप। उनके भाई हैं, दीपांशु यादव, उनके बड़े पापा के लड़के। चलिए हम लगा देंगे उसको, आप इसका फोटो हमें दे दीजिएगा। और तो वहाँ से उधर से धमकी भी आ रही है? हाँ, बराबर उनके भाई धमकी, की तरफ हाँ से। हाँ, बराबर कंटिन्यू धमकी आ रही है उनकी कि आप जो है साइड हट जाओ। मुझे पूरा कोशिश, इतना ही नहीं, कल रात में तो रास्ते में जब मैं अकेली जा रही थी तो ये गांव के लड़के से मरवाने की साजिश भी कर रहे हैं। कोई मुझे गांव बताया कि बेटा आप जो है यहाँ से थोड़ा साइड हो, आप अलग रहो, थोड़ी सी मखदूमपुर साइड में कहीं हो जाओ कमरा लेके, नहीं वो लोग रात में तुमको खोज रहे हैं और जान से मार देंगे। तो हमने उनसे यही बात बोला कि मेरे पति को मेरे सामने करें। मैं ये चाहती हूँ जब मेरा पति मेरे सामने आएगा तब मैं उसकी फैसले के जान पाऊंगी। वो तो मुझे चोरी से 10 दिनों के अंदर में एक कॉल करे हैं, रात में मुझे बताए हैं सारी बातें, तो मुझे उनके बातों से लगा कि ये बेकसूर हैं, सच में इनके साथ ऐसा हो रहा। देखिए मेरे पति ही मुझे अगर बोलेंगे ये बात कि मधु तुम केस रोक दो, नहीं मैं यहीं अपना जान दे दूंगा, तो मैं केस को रोक दूंगी। इसलिए जब मेरा पति नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए लड़ूंगी? तो यही फीलिंग उनके भी चीज होगा, मेरा बाप नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा? ये हो सकता है ना। अगर मेरे पति सुमित यही बोल दे, आज अभी बोल दें कि मैं अपना जान दे दूंगा, तो मैं क्या करूंगी? मैं भी यही रास्ता अपनाऊंगी जो वो अपना रहे हैं। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे तकलीफ नहीं दे रहे हैं, उनके घर वाले उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो शादी जो है कि कब है उनकी शादी 7 मई को है, 2025 7 मई को शादी है उनकी, मुझे पता चल चुका है डेट। हाँ, और तिलक जो है होने वाला है, ये भी पता है। कहाँ से आप आई हैं? मैं सुल्तानपुर जिले से आई हूँ। सुल्तानपुर जिले से, और गाजीपुर जिले में? हाँ, गाजीपुर किलोमीटर जिले दूर में है? 300 किलोमीटर है जी। चलिए भैया, सुल्तानपुर से आई हैं और 300 किलोमीटर दूर से प्रेमिका जो है वो प्रेमी को खोजते हुए, और सीधा कह लिया जाए कि पहले भी ये लोग प्रेमिका थे, लेकिन अब ये लोग शादी कर चुके हैं, और शादी करने के बाद अब जो स्थिति बन रही है वो आपको हमने दिखाया। और इनके कहानी पे आप लोग क्या कहेंगे? आखिरकार जो इन पे जुल्म हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? और जो मारने की धमकी दिया जा रहा है उस पर सख्त जो प्रशासन है वो कार्रवाई करे। और प्रशासन ये भी कह रही है कि अभी तक क्या हमसे पूछकर तुमने शादी किया था, क्या हमसे पूछकर प्यार किया था? तो मैं कहना चाहता हूं, क्या कोई अपराध होता है आपके क्षेत्र में तो कोई बता के करता है क्या आपसे? यानी कि आपकी मिली भगत होती है, जो भी आपके क्षेत्र में अपराध होता है वो आपसे मिली भगत होती है, और आपसे मिलकर जो है कि वो लोग अपराध करते हैं। यही कहना चाहते हैं ना आप? तो इनको न्याय मिले, और जो सक्षम अधिकारी हैं, जो सम्मानित अधिकारी हैं, वो इनको जो है इनका परेशानी सुने और इनको न्याय देने का प्रयास करें। तो साथियों जो है कि हम थे दाऊद और आप देख रहे हैं सभी तक। मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।